नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस दूसरे वीडियो में। कीबोर्ड के पार्ट का ये दूसरा वीडियो है जिसमें कीबोर्ड के बारे में पहले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कौन से कितने हिस्सों में कीबोर्ड को बांटा गया है, किस किस का क्या क्या नाम है, कौन सी बटन के ग्रुप को क्या बोला जाता है। तो अगर आपने वो इस वीडियो नहीं देखा है तो पहले का वीडियो जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में शुरुआत करेंगे हम बिना समय गवाए F1 से लेके ये है F1 से लेके F12 तक की जो बटन रहती है इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बटन रहती है कीबोर्ड की, इसको कीबोर्ड की पहली बटन भी कहा जाता है, जिसका नाम है एस्केप। इस पे आप देखेंगे तो ESC लिखा है। एस्केप का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी चीज को कैंसिल करना हो तब हम इस बटन का यूज करेंगे। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे राइट क्लिक करा, ये ऑप्शंस खुल गए। इसको हटाने के दो तरह की, या तो माउस से यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करिए या फिर कीबोर्ड से एस्केप बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। दूसरा यूज इसका क्या है कि जैसे ही आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे, कैलकुलेटर में जो भी आपको जोड़ना घटाना है, कैलकुलेटर के अंदर आपको जो भी जोड़ना घटाना है, जैसे मैं 500 इंटू 150 करूंगा, इसका आंसर आया 75000। इसको क्लियर करना है तब हम एस्केप का यूज करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। अगर कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी प्रकार की मीटिंग चल रही है या फिर कोई सा कॉल चल रहा है, किसी भी चीज को कैंसिल करना हो, जब हम एस्केप बटन का यूज करेंगे। ये पहली बटन है कीबोर्ड की एस्केप। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता रहता है, एस्केप का काम रहता है स्किप करना। कुल मिला के ये समझ सकते हैं एस्केप यानी हटाना, ये इसका काम हो गया। अब शुरुआत करते हैं F1 से लेके F12 तक की, यानी कि 12 फंक्शन और 12 उसके साथ में कंट्रोल के साथ में भी अलग शॉर्टकट की हो जाएगी। अगर शिफ्ट के साथ होगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आल्ट के साथ में होगी तो वो भी मैं बताऊंगा। जैसे F1 का यूज कहाँ होता है? F1 का यूज होता है हेल्प सेंटर ओपन करने के लिए। हर प्रोग्राम के बारे में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ डाउट रहता है, और अगर किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो हर प्रोग्राम ने अपना अपना एक हेल्प एंड सपोर्ट वाला सिस्टम चालू कर रखा है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे मैं इसमें एक्सेल ओपन कर रहा हूँ। एक्सेल ओपन करने के बाद में जैसे F1 प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, तो यहाँ पे हेल्प सेंटर चालू हो जाता है एक्सेल का। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल हेल्प। इसको जूम करके मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे किसी प्रकार की सहायता चाहिए, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना आता है तो आप यहाँ से वेब ब्राउजर के थ्रू किसी पे भी क्लिक करेंगे, उसके बारे में पूरी समरी यहाँ पे आ जाएगी, वो पढ़ के आप किसी भी चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, ये F1 का। अगर यहीं पे आप वर्ड निकालोगे, MS वर्ड, यहाँ पे F1 प्रेस करेंगे तो ये वर्ड का हेल्प सेंटर खुल गया। गूगल क्रोम खोल के देख लेना आप, गूगल क्रोम में F1 प्रेस कर देना, गूगल सपोर्ट का टेप खुल जाएगा। ठीक है, ये F1 का यूज हो गया। यहीं पे अगर बात करें कि कंट्रोल F1 से क्या होता है, तो कंट्रोल F1 से रिबन बार हाइड और अनहाइड हो जाता है। MS ऑफिस के जितने भी प्रोग्राम है, वर्ड और एक्सेल, उसमें ये टेप बार जरूर रहती है, और टेप बार पे जब भी कोई क्लिक करता है तो नीचे ये इतना सा हिस्सा जो आखिरी तक रहता है, इसको बोला जाता है रिबन बार। टेप बार पे क्लिक करेंगे तो रिबन बार ओपन होगा। जैसे होम पे करा तो ये होम वाली चीज है, इंसर्ट पे करेंगे तो ये अलग चीज है, पेज लेआउट पे करेंगे तो ये। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सभी में ये रिबन बार रहता है। कभी कभी क्या रहता है, कंट्रोल F1 प्रेस करने से ये हाइड हो जाता है। फिर क्या रहता है कि कहीं पे भी क्लिक करेंगे उतने समय तो ये रहेगा, इनमें से किसी भी एक चीज पे क्लिक करने के बाद फिर हट जाएगा। समझ रहे? यहाँ पे क्लिक करा तो ये आ जाएगा, खाली जगह क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो बार बार ये हाइड होता जाता है। इसको अगर हाइड करना हो तो वापस से कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो ये परमानेंट हो जाए। अब कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये पहले जैसा हटेगा नहीं। ये ऐसा ही वर्ड में होता है, ऐसा ही एक्सेल में होता है। अब बात करते हैं F2 का, कि F2 का क्या यूज है। जैसे ये एक्सेल के अंदर यहाँ पे अगर मैंने कोई सा नाम लिखा, मान लो श्री राम कंप्यूटर लिखा, वो श्री राम कंप्यूटर में मैंने M11 लिख दिया और आगे बढ़ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ने के बाद क्या होगा, कि मुझे नाम अगर ये सही करना है तो एक्सेल में ये रहता है कि नया नाम, अगर पुराना नाम कोई सा लिखा है, कुछ भी चीज लिखी है, आपने नए एक अक्षर भी टाइप कर दिया तो पुराना कितने ही शब्द का, कितने अक्षर का वर्ड लिखा रहे वो डिलीट हो जाएगा। या बैक स्पेस भी दबा दिया तो पूरा पूरा हटेगा। अगर आपको सिर्फ इसमें से लास्ट का एक वर्ड हटाना हो या ब्लिंकिंग वाला ऑप्शन कर्सर लाना हो, तब क्या करते हैं, या तो डबल क्लिक करेंगे, फिर इसको हटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और इसी दूसरी कंडीशन में बिना माउस से हाथ लगाए क्या करेंगे,
इस पे यहाँ पे रहते ये, इस पे जाके सीधे F2 दबाना है और बैक स्पेस दबा देना। उसके बाद आपको जो भी लिखना है वो लिखकर फिर आगे बढ़ सकते हैं। श्री राम कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे किसी भी नाम में अगर लास्ट में कुछ भी गलती हो जाती है या कुछ छूट जाता है तो वापस उसी सेल में आके F2 दबाएंगे तो एडिट का ऑप्शन आ जाता है। यहीं पे अगर बात करें कि और क्या यूज होता है, तो जब भी कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे या फिर किसी भी ड्राइव्स के अंदर कुछ भी फाइल को आप किसी नाम से सेव करते हैं तो उसका नाम देते हैं, और नाम देने के बाद अगर बाद में बदलना हो तो F2 दबा के रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे ये फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है आपको, मेरे नाम का अर्जुन नाम से एक फोल्डर दिख रहा है, यहाँ पे SRCE नाम से एक फोल्डर दिख रहा है। अगर SRCE को मैं पूरा लिखना चाहूँ श्री राम कंप्यूटर एजुकेशन, तो मुझे दो तरीके से मैं इसको कर पाऊंगा। दो तरीके से कैसे कर पाऊंगा कि या तो मैं इस पर राइट क्लिक करूं या फिर रीनेम पे क्लिक करूं, या फिर नहीं इस पर राइट क्लिक करूं और रीनेम पे जाके जब यहाँ पे नाम बदलने का ऑप्शन आएगा, और इसका ये शॉर्टकट है कि सिंपल आप इस पर क्लिक करिए, वो कीबोर्ड से F2 प्रेस करिए, F2 प्रेस करने के बाद सीधा ये ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप यहाँ से नाम बदल सकते हैं। ठीक है, ये डबल फाइल हो गई श्री राम नाम से। इसलिए जब एक और बात ध्यान रखेगा कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल को आप एक जैसे नाम से दो फाइल को नहीं रख सकते। अगर आपके पास पहले से किसी नाम से एक फाइल है और आप उसी नाम से एक और फाइल सेव करना चाहेंगे तो कंप्यूटर एक्सेस मांगेगा, बाद वाली को रख लेगा, पहले वाली को हटा देगा। ठीक है, और अगर दोनों को ही रखना है तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। नो पे क्लिक करने के बाद अगर इसके श्री नाम देना है तो श्री राम 1 लिखना पड़ेगा, 1 2 3 कुछ भी एक अलग वर्ड लिखना पड़ेगा, या गिनती वगैरह लगा सकते हैं, जब जाके एक ही नाम के 2-3 चीजें आप रख सकते हैं। F3 की बात करें तो F3 का यूज होता है, अच्छा कंट्रोल F2 करेगा। कंट्रोल F2 से क्या होता है, मान लो मैं MS वर्ड पे कुछ काम कर रहा हूँ, नहीं एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक्सेल निकालूंगा। ठीक है, पुरानी फाइल कोई सी भी पुरानी फाइल में निकाल लेता हूँ, ऑल डाटा फॉर स्टूडेंट्स, ये वाला एक डाटा है और यहाँ पे ये बहुत सारा डाटा है। ठीक है, मुझे ये भी नहीं पता कि ये एक पेज पे आएगा या नहीं आएगा। कभी कभी क्या रहता है, डाटा चौड़ाई में ज्यादा रहता है तो एक पेज पे नहीं आ पाता। जब कंट्रोल P से प्रिंट करते हैं तो बाद में पता चलता है कि प्रिंटर से पेज में पूरी चीज आ नहीं रही है, आधी चीज एक पेज पे आ रही है, फिर आधी चीज दूसरे पेज पे आ रही है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप पहले ही कुछ भी चीज तैयार करिए तो बिना कुछ सिलेक्ट करे कंट्रोल F2 दबाइए। उससे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर आपको स्क्रीन पे ही दिखा देगा कि ये जो पेज निकलेगा ये आड़ा पेज मैंने कर रखा है, वहां से इतनी जगह ऊपर छूटेगी, इतनी नीचे छूटेगी, और इस पेज में यहां से लेके 30 तक का डाटा है, 301 से लेके 330 तक का डाटा आएगा, रिमार्क तक का पूरा कवर हो रहा है। ठीक है, अगले पेज में बात कर, अच्छा ये एक पेज की बात हो गई, अगले पेज में देखना हो कि अगले पेज में क्या आएगा, तो अगले पेज में नेक्स्ट पेज जैसे ही करेंगे 364 से 396 तक का, फिर अगले पेज में, फिर अगले पेज में, फिर अगले पेज में, ऐसे करके आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि एक पेज में कितना डाटा आ रहा है और कोई सी चीज छूट तो नहीं रही है अगर चौड़ाई ज्यादा है। तो ये कंट्रोल F2 से होता है प्रिंट प्रीव्यू। सेम वर्ड में भी करके देख लीजिए, जब आप कोई सी एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई सा फॉर्म बनाते हैं, कोई सा फॉर्मेट बनाते हैं, तो कंट्रोल F2 दबा के देख लेना चाहिए कि जब प्रिंट निकलेगा प्रिंटर से तो कैसा दिखाई देगा। अब बात करते हैं F3 का क्या यूज है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे आप कोई सी चीज को सर्च करना है, मैंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी खोल ली है कंप्यूटर में, ये वाली, इसको फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। यहां से अगर कोई बोलता है कि अर्जुन सर नाम से एक फाइल सेव है, आपके डॉक्यूमेंट्स में एक्सेल या वर्ड के में अर्जुन सर नाम से एक फाइल सेव है, तो कैसे ढूंढेंगे। एक ऑप्शन है इसका, या तो आप यहाँ पे जाइए, डॉक्यूमेंट्स पे गए और यहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, सर्च डॉक्यूमेंट। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, क्लिक करके नाम डाल सकते हैं, तो वो पूरे कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स में से वो नाम, उस नाम की फाइल लाके दे देगा या डॉक्यूमेंट लाके दे देगा जो आपने वहां टाइप करा। जाहिर सी बात है कि यहाँ क्लिक करने के बाद ही वो नाम आएगा, और उसका ही शॉर्टकट ये F3 है कि जैसा आप कीबोर्ड से F3 दबाते हैं तो ये सर्च बार वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है, और यहाँ जैसे आप लिखेंगे कुछ भी नाम, तो उस नाम की जितनी फाइल कंप्यूटर के अंदर है वो सारी फाइलें आपके सामने आ जाएंगी। F3 का यूज होता है सर्च करने के। गूगल क्रोम में भी आप किसी प्रकार से सर्च करना है तो पहले क्लिक करना पड़ेगा सर्च वाले ऑप्शन पे, तो वहां पे भी आप F3 का यूज कर सकते हैं सर्च करने के लिए। फिर आती है बारी, कंट्रोल के साथ F3 से कुछ नहीं होता, शिफ्ट के साथ F3 से होता है।
कहाँ होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे MS वर्ड निकाल लेता हूँ। MS वर्ड में ये फुल स्क्रीन हो गई। अब बारी आती है शिफ्ट F3 की, कि शिफ्ट F3 से क्या होता है। आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये आता कैसे ये भी देख लीजिए। ये टाइपिंग करने के लिए बेस्ट रहेगा कि अगर आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की, तो आप ये पैराग्राफ निकाल लीजिए और डायरेक्ट ये 3 पैराग्राफ है, इनको टाइप करिए डेली, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। होता कैसे है ये, सबसे पहले आपको इक्वल प्रेस करना है, यहाँ पे लिखना है रेंड और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना है शिफ्ट के साथ 9 और 0 से, और एंटर करना है, तो ये पैराग्राफ आपके सामने आ जाएगा। ये पैराग्राफ आपके सामने आ जाएगा, फिर आपको इसको देख के टाइप करना है। अब देखो यहाँ की ऐसा आया, सेंटेंस केस में ये पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है। कोई बाद में पूरी चीज लिखने के बाद आपसे बोल देता है कि आपको तो पूरा कैपिटल करना है, कोई सा पैराग्राफ पूरा स्मॉल करना है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, जिनको नहीं पता रहता वो वापस से टाइप करते हैं। वापस से टाइप करेंगे तो लगेगा समय, और अपन को समय लगाना नहीं, क्योंकि अपन सीखेंगे पूरी की पूरी कंप्यूटर के कीबोर्ड की शॉर्टकट। अब इसको एक ही बार में पूरे को कैपिटल करना हो तो कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल ए दबाया, सेलेक्ट ऑल, शिफ्ट के साथ जैसे F3 दबाएंगे तो पूरा का पूरा सेंटेंस जितने भी पैराग्राफ है वो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे, अपर केस में हो जाएगा। फिर शिफ्ट F3 दबाएंगे, फिर पूरे स्मॉल हो गए, फिर शिफ्ट F3 दबाएंगे, पहला अक्षर कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉल हो गए। तो ये 3 यूज इसके हैं, तीनों केस चेंज कर सकते हैं शिफ्ट F3 से। किस में करेंगे, सिर्फ और सिर्फ MS वर्ड में। अब बारी आती है F4 का। F4 का यूज कहाँ होता है, तो F4 का यूज होता है एक्सेल के अंदर सेल लॉक करने के लिए। आपको दिखा देता हूं, जैसे मैंने विंडो R दबा के एक्सेल टाइप करा और जैसे इंटर करा, एक्सेल आपके सामने है। यहाँ पे सेल लॉक कैसे होता है, जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे एक ऐसा फॉर्मेट तैयार करना है कि मैं यहाँ कोई सी भी संख्या टाइप करूं तो उसका सीधा पहाड़ आ जाए। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ, मैं यहाँ अगर 2 लिखूं तो 2 का पहाड़ आ जाना चाहिए, मैं अगर 4 लिखूं तो 4 का आ जाना चाहिए। ये कैसे करेंगे, तो एक्सेल अगर आपने थोड़ा बहुत चलाया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है। अगर नहीं पता हो तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ F4 पे ध्यान दीजिए कि F4 से होता है क्या। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये खाली जगह छोड़ दी मैंने, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिनती 1, अच्छा 1 लिख के फिर 2 लिखा, और दोनों को ऐसा सिलेक्ट करने के बाद ये पॉइंट मैंने यहाँ से पकड़ा और ड्रैग कर दिया ऐसे। नीचे मुझे गिनती भी दिख रही है, 10 तक गिनती इसलिए लिखा है कि पहाड़े लिखने के लिए 10 तक ही मल्टीप्लाई करते हैं, कोई सी भी संख्या का 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, 10 तक। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि 2 का पहाड़ा अगर लिखूं मैं तो 2 का पहाड़ा आ जाए, 2 लिखूं तो 2 का पहाड़ा, 16 लिख दूं तो 16 का पहाड़ा, 27 लिख दूं 27 का पहाड़ा। कैसे होगा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, इक्वल ये संख्या, ठीक है, B2 जिसका नाम है, इसका मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए B1 से, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो लिखा है लिखूंगा उसका गुना 1 में हो जाना चाहिए, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जब इसको खींचू तो इसका ही गुना इसमें भी आ जाए, इसका गुना इसमें भी हो जाए, इसका गुना इसमें भी हो जाए। अब थोड़ा सा समझिए, अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूँ तो 4 का गुना 1 में होगा, यहाँ आंसर आ जाएगा 4 एकम 4, फिर 4 के गुना 2 में हो जाएगा, उसका अंतर यहाँ आ जाए, क्योंकि यहाँ खींचूंगा मैं, यहाँ नहीं खींचूंगा, यहाँ खींचूंगा। लेकिन उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले F4 से लॉक कर दूंगा कि बस ये B1 यहाँ पे लॉक हो जाए, बाकी फिर खसकता जाए, B2 B3 B4 ऐसे होता जाए। मैंने लॉक कर दिया और जैसे एंटर करा तो यहाँ कितना आया, यहाँ पे आया 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी कुछ लिखा नहीं। मैं इसको डबल क्लिक से ड्रैग कर दूंगा, फील डाउन कर दूंगा, और यहाँ पे अब ध्यान देना आप, इसको मैं पास में कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2, तो आप देखिए यहाँ 2 का पहाड़ा आ चुका। मैं अगर उसी जगह पे लिखूंगा 6 तो यहाँ 6 का पहाड़ा अपने आप आ गया। मैं अगर यहाँ पे लिख देता 27 28, जो आपके मन में आए वो आप लिख सकते हो, उसका पहाड़ा एक ही सेकंड में अंदर आ जाए, कोई सा पहाड़ा। तो इसका सिर्फ पर्पस है F4 का लॉक करने के लिए, सेल लॉक करने के लिए। अब Alt F4 से क्या हो जाता है, कंट्रोल F4 से सीट चली जाती है। जैसे मैं अगर इसको काटना चाहूं तो कंट्रोल F4 जैसे ही दबाऊंगा, ये पूछेगा सेव करना है क्या, मैं नहीं करूंगा, नहीं करना सेव, तो सिर्फ एक्सेल की जो वर्कशीट है वो डिलीट हुई है, मतलब कट गई है, क्लोज हो गई है। और लेकिन इसकी जगह पे कंट्रोल F4 की जगह अगर अपन Alt F4 का यूज करेंगे तो Alt F4 से पूरी की पूरी नहीं, पूरा का पूरा प्रोग्राम ही कट हो जाता है। ये वर्ड है, Alt F4 दबाएंगे, ये पूछेगा ये सेव करना है या नहीं करना, नहीं करना। इसको अगर काटना है तो Alt F4,
इसको काटना है तो Alt F4। ऐसे Alt F4 आप जितनी बार भी यूज करेंगे जो भी प्रोग्राम ओपन होगा। अच्छा, कैलकुलेटर अगर यहाँ पे अपन ने चालू करके रखा है, कैलकुलेटर को भी क्लोज करना है तो Alt F4, तो क्लियर करना हो एस्केप। ये Alt F4 का यूज हो गया, कंट्रोल F4 का भी हो गया। ठीक है, अब F5 की बात आती है, तो जैसे आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं किसी भी प्रोग्राम को या डेस्कटॉप पे, तो सभी रिफ्रेश करते हैं, यही काम कीबोर्ड से F5 से होता है। दूसरा काम F5 का यूज है गूगल क्रोम के अंदर, जब भी कोई चीज रिफ्रेश करना होती है, रिलोड करना होती है, यूट्यूब वगैरह को, या कोई साइट चला रहे वो अटक अटक के चल रही, तो उसको रिफ्रेश या रिलोड कर सकते हैं। F5 जैसे ही प्रेस करेंगे वो वापस से ऐसे घूमने लग जाएगा। इसको बोलते हैं रिलोड करना और इसको बोलते हैं रिफ्रेश करना। अब बारी आती है F6 की। F6 क्या होता है, तो F6 का हम यूज कर सकते हैं एक्सेल या वर्ड में। कैसे कर सकते हैं, जैसे विंडो R, मैंने यहाँ वापस से एक्सेल ओपन कर लिया। अब मुझे क्या करना कि सिलेक्टेड एरिया में, कैसे सिलेक्टेड एरिया में कोई सी भी एक लाइन मैंने सिलेक्ट करी शिफ्ट के साथ, यहाँ तक इसमें बॉर्डर लगाना, और मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है, माउस नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, बॉर्डर लगाना। मैं बॉर्डर कैसे लगा सकता हूँ, इसमें टेप बार में यहाँ पे जब तक होम पे क्लिक नहीं करूंगा, या जब तक यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक नहीं करूंगा, और इसमें भी ऑप्शन खुलेंगे उस पर क्लिक नहीं करूंगा, जब तक यहाँ बॉर्डर लगी नहीं सकती। तो इसका यूज हो जाता है F6 से। जैसे आप F6 दबाएंगे तो, अच्छा 2 बार दबाना पड़ेगा, F6 दबाएंगे तो ये बता रहा है कि ऑफिस बटन पे जाने के लिए F दबाइए, होम पे जाने के लिए A, N पे जाने के लिए, इंसर्ट पे जाने के लिए N, पेज लेआउट पे जाने के लिए P, सारा कुछ लिखा हुआ। अब जैसे होम पे बॉर्डर वाला ऑप्शन है, तो आप जैसे एज दबाएंगे तो होम वाला ऑप्शन रिबन बार पूरा एक्टिवेट हो जाएगा, और ये आपसे बोलेगा कि कॉपी करना हो तो C दबाओ, कट करना हो तो X दबाओ, बॉर्डर पे जाना हो तो B दबाओ। यहाँ जैसे मैं B प्रेस करता हूँ, अब ये बोल रहा है कि नो बॉर्डर पे जाना हो तो N दबाओ, और ऑल बॉर्डर पे जाना है तो A दबाओ। मैं जैसे A प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे बॉर्डर देखो आप लग चुकी है, ये बॉर्डर सभी में लग चुके। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये ऊपर वाले में कलर हो जाए पीला वाला, कोई दिक्कत नहीं। वापस यहाँ पे फर्स्ट उस पे गए, F6 दबा दिया 2 बार, होम पे जाने के लिए एज दबा दिया, कलर पे जाने के देखो कलर यहाँ पे एज दबा दिया, और ये बोल रहा कौन सा कलर, तो लेफ्ट राइट एरो से नीचे ऊपर किधर भी कर सकते हैं। ये देखिए ये पीला कलर हो गया, फिर एंटर कर दो। ये यहाँ से कभी कभी माउस नहीं रहता है तो चिंता करने कोई बात नहीं, पूरी शॉर्टकट में सिखा ही रहा हूँ, आप सीख रहे, बहुत अच्छी बात है। F1 से लेके F6 तक का यूज हो गया। बात कर लेंगे हम शिफ्ट F6 के साथ। शिफ्ट F6 से नहीं होता, कंट्रोल शिफ्ट F6 से भी होता है, और आल्ट शिफ्ट F6 से भी होता है, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। ये फाइल, इस पे ये काम चल रहा है, कंट्रोल एन से नई फाइल कर ली, और मैंने यहाँ पे संडे मंडे लिखा। संडे मंडे पे ध्यान मत देना, मैं सिर्फ कंटेंट बता रहा हूँ आपको कि होता क्या है। वो अलग फाइल थी, इस पे अलग काम कर रहे हैं, संडे मंडे ऐसे लिखाई देते हैं, अगर नहीं पता हो तो देख लेना। जनवरी फरवरी लिखना हो तो JAN भी लिख सकते हैं, और जैसे एंटर करेंगे वापस इस पे डबल क्लिक कर देंगे तो इसमें फरवरी नहीं लिखना पड़ता, पहला कोई सा मंथ या डे का नाम लिख दिए, अब बाद वाला अपने आप आ जाएगा। ये एक्सेल में ऐसे रहता है, गिनती में भी ऐसे ही रहता है, 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, दोनों को सिलेक्ट करिए और डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे गिनती ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब देखो एक पे अपन ने कलर दिया था, बॉर्डर दी थी, दूसरा ये, इससे उस पर जाना हो डायरेक्ट बिना ही माउस से हाथ लगाए तो कंट्रोल शिफ्ट F6 दबा के देख लो, होगा है ना। कंट्रोल शिफ्ट F6 से क्या होता है, पेज चेंज, ये पहला पेज आ गया, कंट्रोल शिफ्ट F6 फिर दबा, ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, 2 पेज है तो पहला दूसरा, 3 है तो पहला दूसरा तीसरा, फिर पहला दूसरा तीसरा। यही का यही हो जाता है MS वर्ड में। जैसे मैं यहाँ पे MS वर्ड निकालता हूँ, एक पे अपन ने कर लिया ये वाला काम, कौन सा, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन F1 से लेके F12 तक सीख के ही जाना। ये एक कंट्रोल शिफ्ट N मैंने दबा दिया, और यहाँ पे दूसरा काम कर लिया, यहाँ पे मैंने मेरे ही नाम टाइप कर दिया, मेरा ही नाम गलत टाइप हो रहा है मेरे से, है ना, अर्जुन सिंह, अरे सिंह नहीं सर, अर्जुन सर सीहोर। ये मैंने अपना नाम टाइप करा, एक पे ये ना काम है, दूसरे पे पैराग्राफ है, बदलना है पेज, यहाँ पे भी कंट्रोल शिफ्ट F6 दबा के देख लो। अब देखो यहाँ पे ये नहीं हुआ है ना, दूसरा पेज ही खुल गया, फिर कंट्रोल शिफ्ट F6 दबा लो, है ना। इसका क्या होगा, पहले कंट्रोल शिफ्ट F6 से एक्सेल में चेंज होता है, यहाँ पे आल्ट शिफ्ट F6 दबा के देखो, ये दूसरा पेज, ये पहला पेज,
ये अच्छा, ये इधर वो उधर भी खुला है, कंट्रोल शिफ्ट से भी हो रहा है। तीन चीज फाइल खुली हुई है और तीनों पे ये खाली पड़ी है। एक पे मैंने मेरा नाम लिखा है, एक पे पैराग्राफ लिखा है। तो ऐसे पेज चेंज करना है बिना माउस की सहायता से तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो सबसे आसान तरीका बता देता हूँ। माउस से करना हो तो तीन फाइल खुली है, यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे ना तीनों आपको दिख रही है, एक पे ये काम है, एक पे ये काम है, एक पे ये काम है, ये माउस से और वो कीबोर्ड से। अब F7 का यूज पूरी दुनिया में आधे लोगों को नहीं पता है कि F7 का क्या यूज होता है। देखो मैं बता देता हूँ, मैं एक नई चीज आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल एन से नहीं खुल रही, अच्छा क्लिक करना पड़ेगा पहले। आ गया माउस, ये क्लिक करा, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाया, सॉरी कंट्रोल एन दबाया। यहाँ पे मैंने लिखा COMPUTER, सही है क्या ये? तो बिल्कुल देखो सही अगर होगा तो लाइन नहीं आएगी। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ होम, ये जो एमी सही है, लाइन है। मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ लेकिन देखो मेरे नाम सही है फिर भी लाइन आ रही। इसका कारण अभी थोड़ी देर से बता रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ होम को HOMA कर देता हूँ, फिर इस पे देता हूँ तो देखो इस पे लाइन नहीं है, इस पे लाइन लाल आ चुकी है। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर की डिक्शनरी में जो चीजें हैं उनको अगर टाइप करोगे तो लाल लाइन नहीं आएगी, तो अगर नहीं है तो क्या आएगी? लाल लाइन आएगी। इसके दो कंडीशन, ये तो सही है फिर भी लाल लाइन आ रही, ये गलत है फिर भी लाल लाइन आ रही। तो कंप्यूटर की डिक्शनरी में अर्जुन नहीं है इसलिए लाल लाइन आ रहा है, लेकिन सही है ये नाम, और ये नाम नहीं है इसलिए लाल लाइन आ रहा है। इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कंप्यूटर का भी देख ले, COMPUTER को TOR में कर रहा हूं और इस पे दे रहा हूं तो यहाँ पे भी लाल लाइन। अब इसको सही कर क्या करेंगे, F7 का यूज होता है काय के लिए होगा? F7 का यूज होगा ग्रामर चेक करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए। जैसे आप कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स स्पेलिंग एंड ग्रामर इंग्लिश यूके, यूके का यूनाइटेड किंगडम है ना, यहाँ पे ये बता रहा है कि ये सही है ये सही है, लेकिन आपने जो अर्जुन लिखा है ये अर्जुन का सजेशन दे रहा है कि अर्जुन ये होता है, आर्गन होता है, अरुण होता है, अराउंड होता है, एयरगन होता है, आयरन होता है और रन होता है। लेकिन अपने हिसाब से सही है तो अपने पास यहाँ ऑप्शन है, देखो या तो इग्नोर करो, अपने हिसाब से सही है तो क्या करना है? इग्नोर। हम क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी हम यहाँ पे कर देंगे इग्नोर, इग्नोर वंस, इसे छोड़ दो आगे बढ़ो। अब ये बता रहा है कि होमा भी गलत है, सजेशन दे रहा है कि होमा नहीं होता है, होम होता है, हामा होता है, होमर, होम्स और होंडा होता है। अब ये बात तो सही कह रहा, अब अपने को लगा कि हाँ यार ये सही कह रहा, होमा नहीं होता होम होता, उस कंडीशन में हम करेंगे चेंज। फिर ये बोल रहा है कि कंप्यूटर नहीं होता, कंप्यूटर अपन ने गलत लिखा है, ये बता रहा सजेशन में कंप्यूटर होता है, तो ये भी सही कह रहा, यहाँ पे हम करेंगे चेंज। अब देखो इसकी कितनी अच्छी बात है कि आप पहले पूरा पैराग्राफ टाइप कर दो। कभी कभी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कभी कभी कुछ हमने टाइप कर दिया और उसमें आधे से ज्यादा दिमाग तो ये खराब हो जाता है कि ई आएगा कि ए आएगा, लास्ट में TER आएगा कि TOR आएगा, वो बहुत जगह ऐसे ए आएगा कि ई आएगा, वो भी गलती हो जाती है। तो उस चिंता को छोड़ दो, अगर वर्ड में काम कर रहे हो तो आप कुछ भी लिख दो, लाल लाइन आ रही कंफर्म तो हो जाएगा कि गलत है, लास्ट में सही कर दो, बस एक बटन दबा दो, कौन सी? F7। जैसे ही सही दबाओ पहली गलती पहले ढूंढेगा, आपको लग रहा है 100% कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये अपने हिसाब से सही है, तो आपको ये करना है इग्नोर। और अगर लग रहा है कि हाँ यार अपन ने गलत लिखा, उससे सही बता रहा सजेशन, तो फिर करना है आपको चेंज। तो अच्छा लगा होगा। अब F7 का ही यूज है शिफ्ट के साथ। जैसे कोई बोले कि यार कंप्यूटर को और क्या क्या कहा जाता है, इसका वर्ड मतलब होता है शिफ्ट F7 से कि रिलेटेड वर्ड ढूंढ के लाके दे देता है कंप्यूटर उसके डिक्शनरी में से। ये कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर को जानना है कि कंप्यूटर को और क्या क्या बोलते हैं। तो यहाँ जैसे डबल क्लिक करा, शिफ्ट F7 दबाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, वीडियो भले लंबी मजा आ जाएगा। कंप्यूटर को बोला जाता है प्रोसेसर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेनफ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक। इतने सारों नामों से किसको जाना जाता है? कंप्यूटर को। घर को क्या क्या बोलते हैं? होम को। इस पर डबल क्लिक करा, शिफ्ट F7 दबाया, तो इसका रिलेटेड वर्ड क्या आ गए? हाउस, रेसिडेंस, बिल्डिंग, एडोब, हैबिटेट, क्वार्टर्स, डोमिसल, एड्रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ ऑर्गन, होमलैंड, होम टाउन, बर्थ प्लेस, इतने सारे नाम आ गए। आप कुछ भी नाम लिखोगे उसके रिलेटेड वर्ड अगर आपको जानने हैं तो आप बस उस पर क्लिक करो, सिलेक्ट करो, शिफ्ट F7 दबाओ, तो रिलेटेड वर्ड अपने आप आ जाए। अब बात आती है F8 की, तो F8 का इसमें मैं आपको यूज बता देता हूं। देखो एक्सेल खोलना पड़ेगा,
Alt टेप दबा के ये मैं एक्सेल आपके सामने ले आया, कंट्रोल एन से नई सीट खोल लिया। अब देखना यहाँ क्या होता है, मैं F8 दबाता हूं, अभी देखो लेफ्ट राइट एरो से A से B, B से C हो रहा है, नीचे ऊपर भी हो रहा है। ये मैं F8 अगर प्रेस करता हूं, अब देखना मैं अगर नीचे करूंगा तो ये सिलेक्ट हो रहा है, ये सिलेक्ट हो रहा है, वही लॉक हो गया। कभी कभी क्या रहता है, आपको कोई सी चीज सिलेक्ट करनी रहती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। जैसे मुझे कोई गिनती सिलेक्ट करनी है, F8 से वापस हट भी जाएगी, देखो ये हट गई। मुझे यहाँ से गिनती लिखनी है 1 2 3 और 3 तक ही सिलेक्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबाऊंगा, तब भी ये होगा। और ऐसे करना हो तो बस F8 दबा के और फिर डाउन एरो दबा दो, ये सिलेक्ट हो गई। कॉपी पेस्ट जो भी करना, अच्छा कॉपी पेस्ट नहीं हो, कॉपी करो, कट करो, डिलीट करो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो ऐसे एक फर्स्ट सेल लॉक हो जाती है और लास्ट वाली खुली रहती है, और वापस हटाना हो फर्स्ट सेल लॉक को तो वापस F8 दबाओ, ये हट गई। ये यूज होता है F8 का जब कंप्यूटर में बूटिंग होती है, जब फॉर्मेट होकर तैयार होता है कंप्यूटर, उसमें प्रोग्राम डलते हैं, जब बूटिंग का काम भी F8 करता है। अब बारी F9 की। F9 का यूज मैं आपको अब बता रहा हूं कि जिस तरीके से एक्सेल में जोड़ सकते थे ना, वहीं पे मैंने यहाँ 500 लिखा है, डाउन करके इसको यहाँ 600 लिखा। 500 और 600 1100 होते मुझे पता है, बताना मत, बस बता रहा हूँ कि इनको और इनको जोड़ सकते हैं। ऐसे ज्यादा भी संख्या हो तो लास्ट में टोटल कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर से। कैसे कर सकते हैं कि जैसे एक्सेल में रहता, लेआउट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे फॉर्मूला दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, समय भाव का यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। जैसे आप ओके करोगे, है ना, तो इसने उठा लिया, इसका और इसका जोड़ करके यहाँ पे क्या कर दिया, 1100 कर दिया, है काम की चीज। अब मैं क्या करता हूँ, एक्सेल में सोचता हूँ कि जैसे एक्सेल में प्रॉपर आ जाता है वैसे इसमें भी आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे कोई सी संख्या बदल देता हूँ। अब मैं यहाँ 500 को कर देता हूँ 350, ठीक है। और जैसे डाउन एरो दबाता हूँ तो देखो यहाँ पे 350 और 600 को जोड़ना था, लेकिन वही पुराना लेके बैठा है 1100। 600 को ऐसे रहना दे, वापस इसको अगर अपडेट करना हो ऊपर और उसके बाद वाले को जोड़ के यहाँ पे अपडेट करना हो तो बार बार फॉर्मूले पे क्लिक नहीं करते, सिर्फ F9 दबाते हैं। F9 से क्या हो जाता है, ये अपडेट हो जाता है, अपडेट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कंट्रोल के साथ F9 से क्या होता है। तो जैसे इसमें एक और चीज बताता हूं, मैंने यह लिखा 5620, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम, 5620। इसके बाद में मैं कोई सी एक और संख्या लिख देता हूं, बाद में लिख लेते, पहले इसको देख लेते। यहाँ पे आप जैसे सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ F9 दबाना है, कंट्रोल के साथ F9 जैसे प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट लग जाएगा। चाहिए एक ब्रैकेट नीचे आ गया तो इसको बैक स्पेस हटा के उसके सामने लिया, यहाँ पे आ गया। अब आपको यहाँ क्या करना है, कमांड लगानी है इक्वल, और यहाँ पे लिखना है आपको बैकस्लैश मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, इसको एस्ट्रिक भी बोला। अब टाइप करना है कार्ड TEXT, कार्ड टेक्स्ट। तो जैसे ही आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, अपडेट फील्ड पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल ये इंग्लिश में लिखा क्या आ जाएगा, मैथ वाली गिनती को क्या कर देगा, इंग्लिश में कर देगा 5620। और यहीं पे अगर आप कोई सी संख्या बदले 3261 ऐसे कर दे तो इसको भी कर सकते हो। वापस डबल क्लिक करा, सिलेक्ट कर लिया डबल क्लिक से, कंट्रोल के साथ F9 दबाया, यहाँ पे इक्वल लगा दिया, और इसके पीछे यहाँ पे क्या लगा दिया, बैकस्लैश। सिंबल्स देखना मत भूल जाना है, सिंबल्स का एक और वीडियो बताऊंगा। कीबोर्ड के अंदर जितने भी सिंबल्स है उनके नाम भी पता चलाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पता ही नहीं लगेगा कि मैंने कौन सा सिंबल लगाया है, कौन से सिंबल्स को क्या बोला जाता है। यहाँ पे बैकस्लैश लगाया, एस्ट्रिक लगाया, फिर लिखा कार्ड टेक्स्ट, फिर राइट क्लिक करा कि माउस से। अच्छा अब बात कर चल रही है माउस से, भले ही मत करो, देखो ऐसा रहता है, कार्ड टेक्स्ट लिखा, माउस से हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन की दबाई विंडो के बगल में मिल जाएगी, स्पेस के बगल में आल्ट, आल्ट के बगल में विंडो, विंडो के बगल में ऑप्शन की रहती है, ये दबाई। यहाँ पे अपडेट फील्ड पे जैसे ही क्लिक करा, ये आ गया 3261। इस तरीके से कंट्रोल के साथ F9 का यूज होता है। F10 का क्या यूज होता है, F10 का यूज भी आप देख लो, जो F6 का होता था वही F10 से भी होता है। टैब बार ओपन हो जाती है, होम पे जाना हो तो H दबाओ, इंसर्ट पे जाना तो इन दबाओ, ऑफिस बटन पे जाना हो तो F दबाओ। ये वाला टैब बार इससे भी ओपन हो जाता है वर्ड और एक्सेल में। F11 से क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे कोई सी गैलरी देख रहा हूँ, है ना, गैलरी मुझे देखना है, और यहाँ पे मैंने कुछ प्रोग्राम सेव कर रखे थे डी ड्राइव में, यहाँ पे डी ड्राइव ओपन करी, ये यहाँ पे ये अपना फोल्डर है, यहाँ पे ये मुझे आपको इसके बारे में पढ़ाना। अब ये फुल स्क्रीन है क्या,
या तो मैं इसको मैक्सिमाइज कर दूं, तो मैक्सिमाइज में भी देखो ऊपर नीचे ये टास्क बार भी दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है, फुल स्क्रीन मैक्सिमाइज फुल स्क्रीन नहीं। मैं जैसे F11 दबाऊंगा तो देखो ये क्या हो गई, फुल स्क्रीन होगी, नीचे से टास्क बार हट गया, ऊपर से ये भी हट जाएगा। गूगल क्रोम अगर खोले, इसमें विंडो CHROME, गूगल क्रोम में क्रोम लिखा है रन कमांड में, जैसे एंटर करा तो गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। ये गूगल क्रोम हो गया। जैसे ही F11 दबाया तो ये भी फुल स्क्रीन पे हुआ है। जब भी मैं पढ़ाता हूं तो क्या कर लेता हूं, स्क्रीन को फुल स्क्रीन, इसको एग्जिट भी इससे ही करते हैं। जैसे ही आपने F11 दबाया तो वापस नॉर्मल हो जाएगा, है ना, एग्जिट हो जाएगा उससे। अब बारी आती है F12 की, लास्ट है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन सीखना था आपको तो आप वीडियो देख रहे हो, पसंद आया हो इसके सारे तरीके में जो बता रहा हूँ F1 से लेके F12 तक। तो मैं रात को कितनी बज रही, नहीं ज्यादा टाइम नहीं है, 8:30 बज रही है, वीडियो बनाने घर से यहाँ आया हूँ ताकि मेरा भी कुछ उद्धार हो और आप भी कुछ नया सीखे। इसलिए अपन बिना सोचे समझे कुछ काम नहीं करते, है ना। बिना सोचे समझे आपको लगा कि F1 से लेके F12 तक सीखना चाहिए तो आप वीडियो देख रहे हो, मुझे लगा कि आप लोगों को F1 से लेके F12 तक सिखाना चाहिए तो मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, है ना। दोनों का ही उसमें थोड़ा थोड़ा कमेंट करके बताना अगर अच्छा लगा हो तो। बस F12 का यूज देखना है। मैं यहाँ पे वर्ड खोल लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे वर्ड खोल लिया। अब यहाँ पे मैं F12 जैसे ही दबाता हूँ तो यहाँ ऑप्शन आ गया सेव अस का, सेव अस का ऑप्शन आ गया। सेव अलग होता है, सेव अस अलग होता है। जब फाइल को पहले बार नाम दिया जाता है या एक ही फाइल को दूसरे नाम से सेव करना होता है तो सेव अस होता है। सेव अस में नाम दिया जाता है। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ ए और इतने सारे, और ए इसका नाम दे दिया, ये मैंने सेव कर दी, इस नाम से सेव अस करा है। अब अगर मैं इसमें कुछ नया जोड़ता हूँ या कुछ डिलीट करता हूँ, अब मैं इसको कंट्रोल एज दबा रहा हूँ तो अब ये सेव हो रहा है, सेव अस नहीं हो रहा। और इसी फाइल को मुझे दूसरे नाम से भी सेव करना है। मान लो किसी का सर्टिफिकेट बनाना, 3 बच्चों का, डिजाइन तो एक जैसी देनी, बस नाम, पिता का नाम, ये सब बदलना है। तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मेट तैयार करूंगा, उसमें पूरा फॉर्मेट तैयार करने के बाद बस नाम लिखूंगा, पिता का नाम लिखूंगा, उसकी डिटेल लिखूंगा, सेव अस करूंगा, उसका नाम दे दूंगा। अब दूसरे स्टूडेंट का बदलना, क्योंकि फॉर्मेट पूरा वही रखना है, डिजाइन पूरी वही रखनी है, बस नाम बदलना पिता का और उसका डिटेल बदल, तो मैं फिर से F12 दबाऊंगा, उसको क्या करूंगा, सेव अस करूंगा, उसी फाइल को दूसरे जगह से, दूसरे नाम से दूसरी जगह भी सेव कर दूंगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, F12 से सेव अस होता है। अच्छा देखो, कंट्रोल के साथ F12 दबाएंगे तो ओपन हो जाता है। कंट्रोल ओ का काम किससे हो जाता है, कंट्रोल के साथ F12 दबाने से ओपन हो जाता है। सिंपल F12 से सेव अस, कंट्रोल के साथ F12 से ओपन। कुछ भी फाइल का नाम यहाँ सर्च करोगे, जैसे अभी खोली थी अपन ने ए और ये बी, ये फाइल है, एंटर करोगे तो ये वापस वही फाइल ही फाइल खुल गई। कंट्रोल ओ का काम भी कंट्रोल F12 से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है लेकिन ठीक है, चलता है। आप एक एक बार प्रैक्टिकल करना ना भूलें। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक ये चीजें आपको ऐसे ही फालतू लगेगी। तो अब कभी ये 13 बटन मैंने बताए, एस्केप F1 से लेके F12 तक 13 बटन के, शिफ्ट के साथ भी बताए, कंट्रोल के साथ है तो वो बताए, आल्ट के साथ भी बताए। आपको जितनी चीजें इसमें समझ में आई होगी उतना आप नोट डाउन भी करिए और प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।